साथियों नमस्कार। आज हम वर्चुअल क्लास में कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे संख्याओं के बारे में। मूलतः संख्याएं की आवश्यकता मनुष्य को तब पड़ी जब प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ते हुए मनुष्य कुछ चीज़ें इकट्ठा करना प्रारंभ किया। तो उस दौरान उन्हें वस्तुओं को गिनने के लिए संख्याओं की आवश्यकता पड़ी। जिन संख्याओं का सबसे पहले उपयोग किया गया वो संख्याएं हैं प्राकृत संख्याएं। गणना के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। इसके समूह को n से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात n के समूह में 1, 2, 3, 4। इससे यह स्पष्ट है कि जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वह 1 होती है ना। जिस तरह से इन 5 वस्तुओं को गिनने के लिए हम प्रारंभ करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से गणना के काम के लिए प्राकृत संख्याओं का उपयोग किया जाता है। यदि अब इसमें हमें कुछ और संख्याएं शामिल करना है तब हम एक और संख्या लेने पर 6, एक और संख्या लेने पर 7 और संख्या लेने पर 8। इस तरह से हर अगली संख्या पहली वाली संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त की जाती है। यदि कोई संख्या ले, जैसे कि एक प्राकृत संख्या लिए 6, इस प्राकृत संख्या में यदि हम 1 जोड़ते हैं तो अगली प्राकृत संख्या 7 प्राप्त होती है। इस स्थिति में इस 7 को हम बोलेंगे परवर्ती संख्या। परवर्ती का मतलब होता है बाद वाली संख्या, और 6 जो है वो कहलाएगी पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या वह संख्या है जो पहले वाली संख्या, पूर्व मतलब पहले की संख्या। 6 जो है वो पूर्ववर्ती संख्या है और 7 परवर्ती संख्या है। इस प्रकार से हर प्राकृत संख्या में 1 जोड़ने पर उससे अगले वाली संख्या प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या हमें प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि हर बड़ी संख्या में एक बड़ी संख्या जोड़ने पर अगली उससे बड़ी संख्या प्राप्त की जा सकती है। सबसे बड़ी संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि हर बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर उससे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हम प्राकृत संख्या में सबसे बड़ी संख्या प्राप्त नहीं कर सकते।